बिहार में होने वाले जमीन सर्वे के कार्य को लेकर गांव-गांव में ग्राम सभा बुलाकर लोगों को सर्वे संबंधित कार्य की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत जमीरा के पंचायत सरकार भवन में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत राजस्व ग्राम के रैयतों के साथ विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो अमीन एवं स्थानीय मुखिया सविता देवी, मुखिया प्रतिनिधि भरत यादव तथा सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों को विशेष सर्वेक्षण कानूनगो ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है, जिसमें रैयत या जमीन मालिकों को अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज देने होंगे। इन दस्तावेजों का मिलान सरकारी रिकॉर्ड से होगा। मिलान के बाद ही दस्तावेज को अंतिम रूप से अपलोड किया जाएगा। अगर जमा किए गए दस्तावेजों में नाम, खेसरा खाता संख्या, अन्य किसी चीज़ का मिलान सरकार के पास मौजूद रिकॉर्ड से नहीं होने पर उस जमीन के कागजातों को अपलोड नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को सूचना दी जाएगी कि वह अपनी ज़मीन के सही दस्तावेज उपलब्ध कराएं। अगर इसके बाद भी उक्त व्यक्ति के द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तो ज़मीन को सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नाम पर दर्ज किया जाएगा। ज़मीन के लिए 3 तरह के साथ साक्ष्य माने होंगे। पुश्तैनी ज़मीन के लिए खतियान, खरीदी गई ज़मीन के लिए रजिस्ट्री और सरकार से मिली हुई ज़मीन के लिए पर्चा या बासगित पर्चा मान्य होगा। अगर किसी ज़मीन की रसीद अपडेट नहीं है तो पुरानी रसीद भी मान्य होगी। अगर दाखिल खारिज नहीं हुई है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़मीन सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी ज़मीन के लिए इसमें से कोई भी एक दस्तावेज प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा, जिससे यह साबित हो सके कि वह ज़मीन उसकी है। अगर ज़मीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है तो लोगों को सर्वे करने से पहले अपने ज़मीन के कागजी प्रमाण जुटा लेने होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वंशावली के साथ साथ रैयत को खतियानी ज़मीन से संबंधित प्रमाण पत्र के अलावा खुद की घोषणा पत्र देने की आवश्यकता है, जिससे ज़मीन के सही हिस्सेदार की भूमि का सर्वे हो सके। सर्वेक्षण कर्मियों को भूमि संबंधित कागजात मांगने पर रैयती किसान अपने दस्तावेज को निश्चित रूप से दिखाएंगे। इस ग्राम सभा में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो संतोष कुमार, गोपाल कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन शशि कुमार, अमन कुमार, अमरजीत कुमार, राजेश कुमार, जय कुमार, नीतीश कुमार, स्थानीय मुखिया सविता देवी, मुखिया प्रतिनिधि भरत यादव, प्रमुख भागीरथ यादव, उप सरपंच जयप्रकाश चौधरी, वार्ड सदस्य जयनंदन राय, कृष्णा प्रसाद, जीतलाल यादव, धनंजय कुमार सिंह, रामजी चौधरी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। तो देखिए, जैसे हमारे सहयोगी साथी संतोष जी मोटा मोटी पूरे सर्वे प्रक्रम के बारे में बता दिए हैं। थोड़ा बहुत मैं भी उस पर चर्चा करता हूँ। कोई भी कार्य अगर सरकार को बिहार स्तर से करना हो जरूरत होती है तो ये बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011, संशोधित अधिनियम 2017 एवं नियमावली 2012। अब देखिए, जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था लगभग 1907-8 के आसपास, फिर उसके बाद रिविजनल सर्वे 70 के दशक में हुआ था। उसके बाद कहीं कहीं चकबंदी सक्सेसफुल हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ। उन सारे सर्वे के बाद ही कॉम्प्लेक्स हो गया और वो डिजिटल फॉर्म में नहीं है, जिसके चलते बहुत सारे विवाद उत्पन्न होता है। अभी न्यायालय में बहुत सारे विवाद, मैक्सिमम विवाद बोल सकते हैं, जो जमीन से संबंधित होता है। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का ये एक प्रायोरिटी तौर पे एक प्रोजेक्ट समझ सकते हैं इस सर्वे का। हम हर एक चरणों के बारे में चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान से समझेंगे। फिर उसके उपरांत आपका जो भी क्वेश्चन होगा, कंफ्यूजन होगा, उसका जवाब हम लोग देंगे। घोषणा में क्या है वो मैं आप सभी लोगों को एक बार पढ़ के सुनाना चाहूंगा। राजस्व ग्राम जमीरा, थाना संख्या 162, जो कि एक पंचायत भी है, राजस्व ग्राम भी है।
कि सभी भूधारियों, लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधो हस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैरों को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा अड़चन उत्पन्न न करें। आपको यह भी निर्देशित दिया जाता है कि अपने भूखंडों की सीमाओं को भूखंडों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लें। ये है उद्घोषणा। उद्घोषणा होने के उपरांत जो हमारे सर्वे टीम है, उस क्षेत्र में जो पर्टिकुलर सर्वे टीम है, आप पुनः दावा आपत्ति दायर कर सकते हैं प्रपत्र 21 में। तो ये जो आपको 3 मौके दिए जा रहे हैं, ये आपके हित को देखते हुए दिया जा रहा है कि किसी भी रैयत का सर्वे में कोई त्रुटि ना रह जाए। ठीक है, सरकार का यह पूरा प्रयास है कि 100% सही सर्वे हो। पंचायत सरकार भवन में आज भूमि सुधार को लेकर जो कार्यक्रम है, क्या है थोड़ा सा बताइए, ताकि जो ग्रामीण जनता है उसको सरल भाषा में समझ पाए कि ये चल क्या रहा है। सर, अभी जो जमीरा पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभा का आयोजन राजस्व विभाग की तरफ से जो किया गया था, उसका एकमात्र उद्देश्य है पब्लिक अवेयरनेस। हमारे आपके क्षेत्र में पूरे बिहार में जो विशेष सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना। अभी आप लोग जैसे जागरूकता कर रहे हैं, इसके बाद कब से वो लोग अपना अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में? सर, जागरूकता करने के उपरांत 1 महीने का निर्धारित समय रहता है, उसके बीच में आप स्वघोषणा हम सभी रैयतों से लेंगे। आप उस समय निर्धारित जो है उसमें आप स्वघोषणा दे सकते हैं। अभी बहुत से लोगों का जो है कागज खतिहान का खसरा का ये कंप्लीट नहीं है, तो उनके लिए क्या कुछ सरकार समय देने जा रही है? सर, उनके पास अभी जितना उपलब्ध दस्तावेज है उसके अकॉर्डिंग वो प्रपत्र जो भरेंगे। अगर कोई दस्तावेज की कमी है तो उसके लिए अभी टाइम है। हम इस्तवार की प्रक्रिया में, खानापुरी की प्रक्रिया में हम उसे ले सकते हैं। तो ग्रामीण जनता के बीच में जिस तरीके से भ्रम की भी बात है कि कई किसी के पास कुछ है, किसी के पास नहीं है, कोई जिंदा भी है, कोई मर भी गया, तो इस तरीके की चीज़ को बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल युग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं इस तरीके से। सर, मैं समस्त ग्रामीणों से ये आग्रह करूँगा कि घबराने की कोई बात नहीं है। जो आपका ज़मीन है वो आपका होगा। यदि वर्तमान में दस्तावेज नहीं है, आप उसको निकालिए जहाँ भी है। आपका जो ज़मीन है वो आपका होगा। जो सरकार की ज़मीन है वो कतई नहीं सरकार आपको देगी। ठीक, अपना परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम गोपाल कुमार, मैं आरा सदर अंचल में कानूनगो के रूप में प्रतिनियुक्त हूँ। प्रतिनिधि हैं, आज आपके पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी भूमि का सर्वे जो हो रहा है, हमारे जितना ग्राम पंचायत में हैं, अर्जुआ लोग, नुजुआ लोग, सभी लोग को जागरूक किया जाता है ग्राम पंचायत के माध्यम से, ग्राम सभा में लेकर के, कि अपना अपना ज़मीन का कागजात उपलब्ध करवाएं। किसी प्रकार की समस्या होए तो पंचायत से कोई भी व्यक्ति सवाल कर सकते हैं। किसी चीज़ का कोई जानकारी नहीं, पेपर का विषय में तो जानकारी ले सकते हैं। बहुत बड़ा आबादी वाला आपका पंचायत है, बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पर है रहना है। कई लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। आप पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, आपके लिए चुनौती ज़्यादा होगा भरत जी, क्योंकि बाद में तो लोग आप ही के पास आएंगे। तो लोगों को आश्वस्त करने के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा पंचायत से, जनता से अनुरोध है, कोई भी समस्या नहीं है। ये देखा जाएगा, एक ज़मीन का सर्वे कराया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा, इसलिए कि सुफल बने और जितना ग्राम पंचायत में
प्रतिनिधि जनता रह रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे इसको सफल बनाएं, यानी शांतिपूर्वक। जिसका जो है उसके हाथ में हो जाए वो पूरी तरीके से। जिसका रैयत का मालिक है असली, उसका नाम पर होना चाहिए। जैसे है कि पूर्व में मानते हैं हमारा बाप दादा का संपत्ति है जी। हमको खतियान के विषय में जानकारी नहीं है। किसी ने अनलेगल रूप से मेरा खतियान बना लिए चोरी करके, किसी ने दाखिल खारिज कर लिए। इस सर्वे से सब स्पष्ट हो जाएगा जिस मालिक रैयत है हकीकत में उसका जमीन निश्चित मिलेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और रह गया कोई छिपा करके इसमें सोचेगा कि छिपा लेंगे, वो नहीं छिप सकता है। सभी मेरा ग्राम पंचायत में जितना जैसे अमीन हो गए, राजस्व कर्मचारी हो गए, ये हो गए, सब कोई का योगदान लेके जितना इसमें कर्मी है उस सभी लोग बारी बारी से अपना कागज को जांच करेंगे। उस उपलब्ध में एक चीज़ आती है, बराबर पूछते हैं कि हम लोग का वंशावली बना। देखिए वंशावली कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आना वंशावली का महत्व है। आप खुद वंशावली बना करके आप बाप दादा जानते हैं कि हमारा है, तो हम उठाएंगे कि हमारे परदादा का क्या नाम है, दादा का नाम है, बाबूजी का नाम है, उसको हम अवगत करेंगे। वही के वंशावली बोला जाता है। बल्कि नॉर्मली चीज़ है, वंशावली नहीं भी रहेगा तो चलेगा, वो आपके अपना फार्म में जो भी भरना है तो क उसमें भरेगा कि हमारे बाप दादा की नाम था, हमारा ये नाम है, हमारा नाम से ज़मीन होना चाहिए। उचित है कि उसको नाम से ज़मीन होना चाहिए, तो उसमें कोई गड़बड़ाने की बात नहीं है। कोई भी लिंकू परंतु होगा हमसे संपर्क करेंगे। लोगों का पंचायत के लोगों का के साथ हमेशा रहेगा ना जी। चलिए ठीक है।